नायब सिंह सैनी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। संपर्क करें 180021232494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। नायब सिंह सैनी हैं, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री फिर से बन चुके हैं और हम आपको बता देते हैं कि नायब सिंह सैनी अब ऐसे तीसरे मुख्यमंत्री बन गए हैं जो मुख्यमंत्री रहते जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा और बहुमत हासिल करके फिर से शपथ ली हो। ऐसे तीसरे मुख्यमंत्री अब नायब सिंह सैनी बन चुके हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड है, वो हरियाणा में दो मुख्यमंत्रियों के नाम हैं, जिनमें से एक का नाम चौधरी बंसीलाल और दूसरे का नाम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। अब तीसरे मुख्यमंत्री बन गए हैं नायब सिंह सैनी। हम आपको बता दें कि 21 मई 1968 को हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे चौधरी बंसीलाल और ये कांग्रेस की सरकार बनी थी, ये वो वक्त था। और उसके बाद वो मुख्यमंत्री रहे 14 मार्च 1972 तक और 1972 में बंसीलाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और फिर से 14 मार्च को चौधरी बंसीलाल ने शपथ ली और 3 साल तक कांग्रेस की सरकार चली, यानी कि 1975 तक। 1 दिसंबर 1975 तक चौधरी बंसीलाल है वो मुख्यमंत्री रही। अब ऐसा दूसरा रिकॉर्ड है, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नाम है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हैं वो 24 जुलाई 1999 को हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे और उनकी सरकार 2 मार्च 2000 तक चली। ये वो वक्त था जब चौधरी बंसीलाल की सरकार टूट करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई थी और उसके बाद चुनाव हुए और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में ही चुनाव है वो लड़ा इनेलो पार्टी ने और फिर उसके बाद पूर्ण बहुमत हासिल किया और 2 मार्च 2000 से लेकर के 2005 तक 5 मार्च 2005 तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। पूर्ण बहुमत की ये सरकार थी और अब ये तीसरी बार हो रहा है कि जब नायब सिंह सैनी हैं वो 12 मार्च 2024 को हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं और 17 अक्टूबर 2024 तक वो कार्यकारी मुख्यमंत्री रहते हैं, यानी कि उसके बाद चुनाव लड़ा जाता है और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनती है 48 सीटों के साथ और 17 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी हैं वो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। हालांकि 2 बार ऐसा पहले भी हुआ है। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल की बात करें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्होंने 5 मार्च 2005 से लेकर के और 25 अक्टूबर 2009 तक वो मुख्यमंत्री रहे और वो चुनाव है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लड़ा गया, कांग्रेस ने लड़ा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो 40 सीटों पर सिमट गए। हालांकि राज उनका बन गया, सरकार उनकी बन गई, लेकिन पूर्ण बहुमत तक नहीं पहुंच पाए और ऐसा ही पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ भी हुआ। मनोहर लाल खट्टर 2014 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने और 2014 में 19 तक मुख्यमंत्री रहे और 19 में फिर मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और सरकार बीजेपी की बेशक बनी, लेकिन 40 सीटों पर बीजेपी सिमट गई। यानी कि सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जिस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और पूर्ण बहुमत से फिर से सरकार बना करके मुख्यमंत्री बनने का जो खिताब है
वो नायब सिंह सैनी को प्राप्त हुआ है। इससे पहले ये खिताब चौधरी बंसीलाल और ओम प्रकाश चौटाला के पास था। यानी कि अब नायब सिंह सैनी हैं वो इतिहास में नाम दर्ज करते हुए तीसरे ऐसे मुख्यमंत्री बन गए हैं जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और पूर्ण बहुमत से सरकार बना करके फिर मुख्यमंत्री बने हैं। और हम आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी एक साधारण परिवार से आते हैं। उनका अगर राजनीतिक जीवन की बात करें तो वो ऐसा अब चूँकि बताया जा रहा है कि वो पहले कंप्यूटर ऑपरेटर होते थे, उसके बाद वो काफ़ी टाइम तक भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने चुनाव लड़ा, एक चुनाव वो हार गए थे, फिर चुनाव लड़ा, चुनाव जीते और उन्होंने संघर्ष के रास्ते, क्योंकि चाहे हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की, चाहे हम बात करें अलग कई तरह के संगठनों में उन्होंने बीजेपी में काम किया और सांसद भी रहे और विधायक भी चुने गए और अब जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री है वो फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। सीधे तौर पे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये ओबीसी कार्ड 2024 में खेला और मनोहर लाल खट्टर को हटा करके नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये भी चर्चा चलती है कि मनोहर लाल खट्टर के खासम खास लोगों में नायब सिंह सैनी का नाम आता है, लेकिन नायब सिंह सैनी के लिए मनोहर लाल खट्टर ने अपनी सीट छोड़ दी। यानी कि उनको 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान उपचुनाव हुआ करनाल सीट पर और नायब सिंह सैनी हैं वो बाई इलेक्शन जीत करके विधानसभा पहुंचते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हैं और अब फिर से मुख्यमंत्री है वो नायब सिंह सैनी बन गए हैं। कुरुक्षेत्र से संबंध रखने वाले नायब सिंह सैनी हैं वो दूसरी बार मुख्यमंत्री हरियाणा के बने हैं। इससे पहले हम चाहे कुरुक्षेत्र की इतिहास की बात करें तो ये वो क्षेत्र है जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ और रण क्षेत्र इसको कहा जाता है कुरुक्षेत्र को। और अब चूँकि यहाँ से कुरुक्षेत्र है वो सीएम सिटी कहलाएगा, ये कह सकते हैं। चलिए, नायब सिंह सैनी हैं, उनकी कैबिनेट तैयार हो चुकी है। सैनी समेत 14 मंत्रियों ने शपथ ले ली है और विभाग है वो जल्द बांटे जाएंगे। ये कई तरह के एक रोचक पहलू थे जिसके बारे में हमने आपसे चर्चा की। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।